Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। ऑल गुड। आप बताइए। लुकिंग नाइस। थैंक यू। आज थोड़ा क्रेजी दिन है हमारे पास ऑफिस में, बहुत ज्यादा हम्म। क्रेजी दिन है। सो या ओके। ओके गुड। ड्रामे जो है वो सुन सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी रिलीज डेट नहीं ड्रॉप कर रहे, तो समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कब आ रहे हैं। आई थिंक जनवरी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी मंथ फॉर ड्रामास। तो जो आ भी गए उनसे भी कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा सैडली। सो मैं नहीं, आई मैं से कि या ड्रामे देख रही थी। मैं सोची थी यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लाइक खैर चलो लेट्स स्टार्ट। यू वांट टू स्टार्ट विद तिनके का सहारा? I can start with Tinke Ka Sahara. I had a lot to say to that, but I thought let's just give a pause have and eight just talk. dramas, so let's focus on the dramas ताकि हम Okay, all right, जरूर जी. Okay, so right into the drama. तिनके का सहारा एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कहीं कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जबकि मैं सोची थी मैं नहीं देखूंगी, फिर आ गया, मैंने देख लिया। एक तो मुझे समीर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, ये जो मैंने पहले भी कहा था, तो वो अब ही रियलाइज कि ये जो इमरान है, इनके जो ब्रदर इन लॉ है एंड द लॉयर ही इज बीन प्लेइंग हिम, तो ही सेड कि तुम्हें अभी भी आई एम द बॉस, जेल के अंदर हूँ, बट ये जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं ना, ये मेरी कंपनी के पैसे मिल रहे हैं, तो फिक्स योरसेल्फ, जो तुमने मुझसे साइन कराया है इकबाल जुर्म पे, और जाके चेक करो। बिकॉज तो उन्होंने थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन भी दे दी कि जब आप इकबाल जुर्म करते हैं तो पहले आप फैमिली से बात ये कर लेते हैं कि वो आपको एक्सक्यूज कर देंगे, वो आपको माफ कर देंगी। ओके। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। जब किया नहीं था तो फिर फैमिली तो माफ करेगी नहीं, और उससे खैर आय बाय शाय करी तो ही विल गो एंड डू इट। Interesting that Adila has caught on and Adila is going to Durya and saying you have to help me, because then she went and spoke to the lawyer herself, क्योंकि ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे। And one moment that I really liked was कि कदर एंड उनकी हमाद की अम्मी के बीच में एक मोमेंट हुआ था, जिसपे अम्मी इज ऑल्सो लाइक आई सेड ना, कि वो कोशिश करती है कि वो कदर के लिए अच्छी हो जाए, लेकिन फिर उनकी भाभी आके उनको टॉक्सिक सुना देती है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है जो तुम्हारी आगे जिंदगी का सहारा बने, एंड मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बच्चा नहीं है, कदर ने जवाब दिया, बट आई हैव यू, आई हैव अ मदर एंड आई वांट टू बी लाइक अ डॉटर फॉर यू। बट somehow that moment was not a super silly sweet moment, it was a very nice poignant moment, and they got, because they were sharing एक दूसरे का वो दर्द शेयर कर रहे थे। भाई कदर की तो शादी करा दें, वो अपनी सास का क्यों ख्याल रखे, उनके पीछे क्यों जिंदगी करे। कदर शुड लेकिन कदर इज नॉट रेडी टू गेट मैरिड। कदर हैड दैट काइंड ऑफ लव ना, जो होता है, जो बिल्कुल ही शी वाज टोटली इन लव विद हमाद। सो उसमें आई थिंक इट विल टेक हर टाइम इफ शी एवर डज। सो दैट वाज इट। उसने भी कुछ काफी अच्छी अच्छी बातें कही कि भाई आपका बेटा ऐसा था तो इसीलिए डरा। उसने उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम इतनी Why अच्छी are you बहू थी, still तुमने वो watching this, बातें नहीं Azla? बतानी। Why are you still हाँ, watching this? Why are you still watching this? Give me I one. am watching it because I want कि कदर, I want to see the old कदर come back, and I'm hoping that she comes back now. थोड़ा उन्होंने drag कर दिया है, I wanted to go forward. So yeah, I think that's the reason I'm I watching think it. after listening to Shazi, I'm just glad I'm not watching it. Sorry. Yeah. हाय, ऐसा मत कहो। मैंने अपनी जिंदगी के 15 मिनट तो गुजारे होंगे फॉरवर्ड करके, 2 पे दिखा होगा। तो So, या can we move on ओके। to the next drama, or you still have something to say? You think you let me say something after this? आप लोग पता है, राबिया बोलने तक राबिया की ना एक वो होती है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो वो कहना चाहती है। अब ना शी ट्रेन्ड हरसेल्फ, अब वो बोलती नहीं है खट से। अब हाँ, वो जो है ना, अब वो एक्सप्रेशंस एंड या आई रोल एंड ड्रामा, एवरीथिंग कम्स उसमें टुगेदर। ड्रामे का सर है ना पैर है। एक बंदा जेल में है, एक बच्चे के साथ बाहर है, एक औरत अपनी सास का ख्याल रखी। आई डोंट वांट टू सी समथिंग लाइक दैट, सो प्लीज आई एम सॉरी। खैर इफ वी गो बाय दैट यार्डस्टिक तो हम आधे से ज्यादा ड्रामे अभी रिव्यू नहीं कर रहे होते। या बट ये ओके। तो बिल्कुल आई एम सॉरी जो या खैर ओके लेट आई जस्ट zip my lips. Okay, can we move on to the next drama, Shazia? यस वी कैन। राबिया, व्हिच वन वुड यू लाइक टू Let's do वहशी, बिकॉज वो सारी एक डू? कैटेगरी के ओके, ड्रामे मैं नीचे बंद कर रही हूँ, सारे मैंने ज्वाइन कर ठीक दिए। है। सो विल डू वहशी। हम्म, सो वहशी आपने लास्ट 10 ठीक है। मिनट किए, लेकिन हम्म, दो एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा हुआ कि हमें मिस्ट्री हम्म, पता चल गई है कि हुआ क्या था। डिड ही रियली रेप हर यस। और नॉट? तो अपेरेंटली जो सब कह रहे थे उसने कुछ भी नहीं किया। वो एक्चुअली उसको यस। पकड़ता है, उसका सर लगता है, वो बेहोश हो जाती है, बट एवरीबडी थिंक्स कि वो हम्म, उसको साथ कुछ करके चला गया है। पहली एपिसोड हम्म, में उन्होंने पूरा उसको रिकैप किया। सेकंड एपिसोड में उन्होंने उसका दिखाया कि वो अपनी मंगेतर
मंगेतर के अपनी बीवी के पास चला गया और उसकी जो रिलेटिव है उनका खाला जो उनकी डेथ हो गई एंड हाउ ही इज डूइंग इट। सो मैंने लिटरली फॉरवर्ड कर करके कर करके करके देखा बिकॉज उसमें कुछ भी खास बात नहीं थी। लेकिन बिल्कुल। हाँ। इंटरेस्टिंग ये है कि हम दिखा रहे हैं कि जितना वो उसको वहशी बनाया हुआ है और जितना उसको एग्रेसिव दिखाया हुआ है, देयर इज अ बिग चेंज। ही इज वेरी वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स द, जो अपनी कजन है जो उसकी बीवी उसके निकाह में, सदफ। सदफ, उसके हम्म। साथ बड़े अच्छी तरीके से पेश आ रहा है, उसको हाँ। उसके पास रहता भी है, उसका वेट भी करता है, उसको अपने साथ ले आए। बल्कि इनफैक्ट एक जगह वो एक नाश्ता भी करता है। नाश चाय भी पीता है और एक जगह एक डायलॉग बोलता है शाजिया, वो कहता है हाँ। कि दिल को क्या हो रहा है, अगर मैं ये करने दूं तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। तो डिड दैट मीन, रात को जब वो बोलता है ये बात, क्या उसका मतलब ये था कि सदफ उसके दिल में जगह बना रही है? इज डिड दैट मीन, डिड इट मीन दैट? I missed that dialogue, but the dialogue that I did see was in the morning जब वो लाती है और वो कहता हाँ, है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है, and अच्छा, she said मुझे आपकी हर चीज हाँ, पसंद है। और फिर वो पता उसको है। पूछता होता है बार बार वो। अच्छा, सबसे मजे हाँ। की सीन था जब उसको घर लेके जाता है ना और उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है मैं आपके कमरे में, लाइक इतने कमरे हैं, किसी कमरे में भी रख दो। सो फनी, ही इज लाइक क्यों सबके सामने मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, यू नो। सो इट्स ओके, आई एम जस्ट वेटिंग टू सी Yeah. आगे जाके क्या होता है। आई वांट टू सी कि सोबिया का क्या जर्नी होता है, बट इट्स ऑल्सो अ ड्रामा जिसकी कोई सर पैर ज्यादा समझ नहीं आ रहा। हम्म। एंड स्पेशली द फैक्ट कि उस बंदे को आपने इतना एग्रेसिव और इतना वो दिखाया था। अब क्या हम्म। सोबिया को इस हाल में देख के उसको सुकून आ गया है? उसकी माँ की तो डेथ हो गई है, उसकी माँ को तो गोली लग गई, मर गई वो, और उसका जो सुतेला बाप है वो जेल में चला गया है। हैज इट ऑल हम्म। calmed him down? Is that what has happened? So I, what has happened is, I think, which someone pointed out, one of our followers pointed out, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में तस्वीर देख रहे थे मुनीरा की, he probably doesn't know that Munira has died. कैसे हो सकता है शाजिया? Because he's talking to her and saying आपने मुझे अभी तक फोन नहीं किया, तो एंड अभी जो ताहिर को कहानी बता, सही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको ये नहीं पता उसकी माँ मर गई है? बिकॉज उन्होंने किसी को बताया नहीं है, उन्होंने इस तरह दिखाया जैसे, क्योंकि मजीद तो जेल में है, तो जैसे वो तो सोबिया भी क्या कह है, रही थी ना कि चाचा ने कहा कि किसी को नहीं बताना, ताया ने कहा उन्होंने कि ये किसी को। नहीं, उन्होंने ये हाँ। कहा कि किसी को ये नहीं बताना कि मेरे साथ ये हुआ है, और आमिर हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। या। और ये कि हाँ। गोली जो थी वो आमिर ने मारी थी, उसकी माँ हाँ को गोली बिल्कुल आमिर ने बिल्कुल। मारी थी, या। जिसको हाँ। बाप ने उसका इल्जाम ले लिया ना, दैट्स व्हाई ही इज जेल, राइट? दैट इज ट्रू। या। तो हाउ कैन दैट पर्सन बी इन जेल एंड नोबडी इन हिज रिलेटिव्स नो? उन्होंने ये बताया कि उसका मेंटल ये जो अपसेट है वो, और ये कि उसने तुम्हारे सोबिया के साथ ये किया था आसिफ तो ने। ताहिर को नहीं पता था कुछ। ताहिर तो बाहर होता है ना, तो ताहिर को ये नहीं पता। सो यही बात तो उन्होंने बताई कि ये मत बताओ कि, बिकॉज इट, आई एम सॉरी, देन देयर इज अ बिग ग्लिच ड्रामा, इट डज नॉट आई मेक। थिंक देयर इज या। किसी की डेथ हो गई है और किसी कोई जेल में और आपको यही नहीं पता, मतलब इतने सालों से मिल रहे नहीं हैं पता। आपको कैसे नहीं हो या। सकता कि पता नहीं हो कि हाँ। जेल में ना। सो दैट्स हाँ। वेरी स्ट्रेंज। और मोहल्ले से मैयत उठी होगी भाई, कैसे हो सकता है? पुलिस पुलिस आई होगी। सो दीज आर वेरी बिग लूप होल्स, अगर ये अज्यूम करें। मैं ये अज्यूम नहीं करी, मैं अज्यूम करी हूँ कि मे बी वो डिनाइल में है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्लाइट पॉसिबिलिटी ही डजंट नो, बट दैट्स आल्सो वेरी अनरियलिस्टिक कि कैसे उसको नहीं पता। कैसे वो किसी और ही शहर में दिखाया है जो मुझे नहीं लगता कि वो है। या अगर मैं, could be, but yes, दिखा रहे ना that he's doing charity work, he's doing other things, लेकिन वो बस बन गया है अब ऐसा। तो but he always had a soft thing, he's actually better, he is, you are right, he's more calmer than he was at that stage. मतलब तो Yeah. क्या हुआ है, व्हाट हाँ। हैज हैपेंड दैट हैज calmed him down? या क्योंकि तो फिर उसको पता होगा ना सोबिया के बारे में कुछ ना कुछ, तभी तो ही हैज calmed down कि अच्छा मेरा बदला हुआ है कहीं ना कहीं, मैं हो गया हूँ। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। Let's वो जो बाहिर साहब see, थे वो yeah. कजन वापस आए हैं और वो सोबिया की तरफ अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगली एपिसोड में वो उनको ये भी बोल देंगे कि भाई तुम जी इसका, बिल्कुल। तो हाँ। इट्स ओके, इट्स जस्ट लाइक हाँ। forwarding the drama and just seeing what's happening. And actually मुझे But I curiosity, think that is a natural thing to say, wouldn't you say that? I mean, in Asif's position, I think वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा। yeah, Yeah. I would have हम्म। seen कि I would have said कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो जाएगा या नहीं सही होगा। वो Of सही नहीं course, होगा तो yeah. फिर देन तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करो एक इंसान के लिए जिसके हम्म। सही होने के कोई चांसेस नहीं है? हाँ, हम्म। कोई सही होने के, बिकॉज उसको phases आते हैं। there are times when he's okay, there are times when he goes into that, oh वो मेरे साथ ये कर देगा, वो मुझे कर देगा।
So Yeah, he's yeah. not completely out of it. He's not He's somebody not completely. पागल सा हो, ऐसा भी नहीं. Yeah, yeah. I would like to see him snap out of it sooner or later. Okay, but yeah, I mean, these whole 2 episodes could have been condensed into one. यस, वो तो बिल्कुल सेकंड वाला तो सदफ के साथ इतना इतना ड्रैग था कि मैं आपको बता नहीं सकती. एंड वैशी देख कर ही मैं सोची थी यार मैं क्यों देख रही हूँ ये, तो आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं एक और नहीं देखती हूँ, वैशी पे ही मैं हूँ. अच्छा, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? जी, which one would you like to do, Ragna? फर्क. बताइए. फर्क. Okay, I haven't watched Fark. ओके. सो फर्क जो है ना वो फर्क देखो, फर्क के बारे में दो बातें कहना चाहती हूँ मैं. एक चीज ये कि इट हैज गॉट माई अटेंशन बैक स्लाइटली, ठीक है. इट्स माई गिल्टी प्लेजर नाउ, आई एम सॉरी टू से दैट. सेकेंड बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड हमारे राइटर्स, हमारे क्रिएटर्स इस बात को क्यों नहीं समझते. हमारे मजहब, हमारे कल्चर, मजहब में इजाजत है उम्र के डिफरेंस से शादी होना, चाहे वो बड़ी औरत छोटा मर्द या बड़ा मर्द छोटी औरत हो. लेकिन आप लोग हमेशा उसको गलत क्यों अंदाज से प्रेजेंट करते हैं? वाई डू यू ब्रिंग मनी इनटू इट? वो एक चीज जो अलाउड है, वो एक चीज जो ओके है, आपने उस और बिकॉज ऑफ सम रीजंस कुछ केसेस हुए हमारी सोसाइटी में जहां लोगों ने पैसों की वजह से ये किया, आपने उसके ऊपर और ठप्पा स्ट्रॉन्ग कर दिया. इसमें भी अब उसने शादी जो है कमाल से पैसे के लिए की है ना, शी इज मैरिड हिम फॉर मनी. क्यों? लेकिन अब उनका इंटरेक्शन इतना क्यूट सा हो रहा है कि वो रात को खाना लेने जाती है, वो भी आ जाता है, वो कहती है आप खाएंगे, वो दाल चावल निकाल के देती है, वो उसको ही इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट. वो अपने पैसे एंजॉय कर रही है एंड एवरीथिंग. But why do you have to bring money into it? Why couldn't you just show this कि yes there are two people, चलो किसी मजबूरी से हुई शादी, now they're getting close to each other, या दो इंसान है, उम्र का फर्क है, but they are mentally compatible. So I just wish, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई राइटर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई कंटेंट की टीम में से कोई डायरेक्टर है, यार प्लीज स्टॉप कर दें इस चीज को करना, बिकॉज आप लोग एक अच्छी चीज, एक अच्छे कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं. सो मुझे अफसोस इस बात का है कि एक अच्छी चीज है जिसको आपने पैसे लाके उसका पूरा वो जो है ना खराब कर दिया. अब अगर मैं फर्क के लिए कुछ कहना भी चाहूँ तो मैं रुक जाती हूँ शाजिया, क्योंकि मुझे लगता है कि because of the money factor, I can't tell people to watch it because I don't think it's okay कि एक छोटी लड़की को आप बोले कि एक बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर लो because of money. I don't think that's right. So Do the you? thing is कि जब फर्क शुरू हुआ था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट ये होगा, ठीक है, और इस मैसेज को आगे लेके चलेंगे. लेकिन उस मैसेज को जिस तरह उन्होंने जस्टिफाई किया है, तो दैट इज नॉट व्हाट वी वांटेड टू सी, बिकॉज उसपे तो कोई माइंडसेट चेंज नहीं होगा, उसपे तो कुछ नहीं होगा. तो यू आर राइट कि द कॉन्सेप्ट इज देयर, लेकिन एंड देन व्हेन वी रिव्यू इट with what we how we wanted it, तो फिर हम अपनी मर्जी ठूस रहे हैं उसके ऊपर, because that's not what the drama maker is Because it should showing. not be that way, ना शादी. बहुत होती Exactly. है यार. We बिल्कुल, we yeah. as content creators, as drama producers, writers, actors, we need to realize our responsibility. और आपने पैसे के एंगल को इतना ज्यादा डाला है कि अभी भी वो उसके साथ एफर्ट कर रही है, बट अभी भी उसकी प्रायोरिटी पैसे है, वो अपने दोस्तों को बुला के शो ऑफ कर रही है एंड एवरीथिंग. सो यू हैव लॉस्ट द होल कॉन्सेप्ट, द होल आइडिया दैट कुड हैव बीन सो नाइस, यू नो. और पूरा वो हॉस्पिटल में वो जो बंदा है वो एडमिटेड है, ये उसको देखने चली जाती है इरसा, व्हिच डजंट मेक सेंस. इतनी मतलब मुझे कभी कभी ना हैरानी होती है और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ कंटेंट डिपार्टमेंट वाले भी क्या आगे मूव नहीं करना चाहते. ये कितनी सदियों पुरानी बात है कि वो एक लड़की का पुराना आशिक है, वो बीमार है, वो कितनी बेवकूफी की बात है भाई. क्यों जाओगी तुम? तुम्हारा क्या रिश्ता है? स्पेशली जो तुम्हारे मियाँ को पसंद नहीं आ गया, मर गया तो मर गया, आई एम सॉरी टू से भाई. भैया तो मियाँ को बता के जाओ कि वो मर रहा है, मैं जा रही हूँ उसको अपनी शक्ल दिखाने ताकि वो जिंदा हो जाए. आई एम लाइक वी नीड टू मूव ऑन. एंड देन वी कंप्लेन कि नेटफ्लिक्स हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा. देन वी कंप्लेन कि हम हमारे लोग ये, आप लोग ये कहते हैं और वो, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी. सो वही सब चीजें हो रही हैं ड्रामे में. बस सिर्फ जो उन दोनों का इंटरेक्शन होता है ना, क्यूट क्यूट सी वो एक दो चीजें थी जिसने विच मेड दिस ड्रामा एंड सम सीन्स माय गिल्टी प्लेजर. अदरवाइज लेट्स सी अब आगे क्या होता है. राबिया की तंज की जो है ना एक हाइट यहाँ है, एंड it's so much fun. I have to control myself so much. शाजिया तुम खुद बताओ यार, मतलब पीपल आर मूविंग ऑन, हम वही पुरानी चीजों पे लगे हुए. उनको पता चल गया होगा ना, कमाल को पता चल गया होगा कि वो गई है हॉस्पिटल मिलने के लिए. ऑफ कोर्स, ये सब नाराज हो गए. और उन्होंने कहा कि अगर मेरी पहली वाली बीवी ये करती इतने साल पहले तो मैं उसका गला दबा देता और उसको कर देता. ओहो. और फिर कहते हैं अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो फिर ऐसा ही कुछ होगा. लाइक ओके. हाथ पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाला
उन्होंने, क्योंकि थप्पड़ तो मार नहीं सकते नहीं, आजकल। उन्होंने क्या किया, बट एक और इंटरेस्टिंग, उन्होंने क्या किया, उसको पैसे भी दिए, पता नहीं 1 लाख से ज्यादा कुछ समथिंग लाइक दैट, कि तुम्हारी पॉकेट मनी है, हर महीने तुम्हें मिला करेगी, साथ में सप्लीमेंट्री कार्ड भी दे दिया कि ये भी कार्ड है तुम्हें, सो ही, एंड इट इज सो सैड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि टू पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, देयर एथनिसिटी, देयर बैकग्राउंड, देयर नेशनैलिटी और देयर एज कम टुगेदर, बट आप उसमें पैसा ले आए, सो ही इज डेस्परेट टू कीप हर, सो ही इज गिविंग हर मनी, ही इज सेइंग, उनको पता है ये पैसे से ये कहीं नहीं जाएगी, तो वो उसको पैसे दे रहा है, दिस इज सो सो सैड। और फिर एक और चीज, this is like what I want to say is it could have been something so important. There is a dialogue that happens between them. वो आके कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ गई थी, क्योंकि एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा आप बहुत समझदार हैं तो मुझे पता है कि आप समझेंगे। तो वो जवाब में कहता है, तुम्हारा मतलब है मैं उमर रसीदा हूँ। So so I like this conversation because whenever there is a relationship like that, in most of the cases, जो एक चीज फैक्टर कॉन्शियसनेस का होता है, मे बी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क हो, या उम्र में फर्क हो, या आपकी लुक्स में फर्क हो, तो जो पार्टी थोड़ी सी वीक होती है उसका कुछ ना कुछ ऐसा जुमला आ जाता है, बिकॉज उससे बड़ा है तो वो उसको उस तरीके से लेता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस तरह की रिलेशनशिप्स में इतने डायनामिक्स हो सकते हैं जिन पे ड्रामे बन सकते हैं, जिन पे आप बात कर, बिल्कुल। लेकिन हम बात कर, सोचिए कि इरहा उनको स्नैपचैट और टिकटॉक सिखा रही हैं और उनको इंस्टाग्राम सिखा रही हैं और वो फेसबुक पे अटके हुए। एंड प्रियंका चोपड़ा कह रही हूँ, प्रियंका और निक की एक मैंने देखी थी, देयर वाज अ नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम आया था और उसमें जो जोनस ब्रदर्स है ना उसके बारे रोस्ट, when they have to roast each other, में, that yes, one. so Priyanka Yeah. comes and she says कि it's so cool, he tells me, पता नहीं, he teaches me how to do, how to use TikTok and पता नहीं क्या, and I teach him how to be a good actor. So it was so good, like she's owning up कि मैं इससे बढ़ रही हूँ, and he's like, and she made fun of all of that thing. So Yes. पता नहीं हम लोग कब तक उन्हीं पुरानी सदी के जमाने के क्या बोलूं मैं, उस कॉन्सेप्ट्स में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Let's move on to the next one. And that is going to be, you want to do Vehim? Yeah, we can do him. Okay. So Vehim is going round and round and round and round. But I'm liking Fareed's चाल. Fareed जो कर रहा है ना अभी अपने अब्बा के साथ, खावर के साथ, जो आ गए हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, and he's saying कि पैसे भी दें, क्रेडिट कार्ड भी दें, एंड मैं तो कपड़े भी नहीं लेकर आया अपने, क्योंकि मैं क्यों किसी को बताऊं। सो बिकॉज पहले आई वाज लाइक व्हाई इज ही डूइंग दिस, व्हाई इज ही, इसको ज्यादा अम्मा से हमदर्दी होनी चाहिए, बट मैंने कहा अच्छा प्लान तो ये है। और ऑल्सो वो कह रहे हैं यार कब तक तुम मुझे करते रहोगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है, लेकिन सायरा को बता देना चाहिए फरीद को सब बातें, शी इज मेकिंग द सेम मिस्टेक जो everyone has been making in this drama. बट फरीद नोज एवरीथिंग, अब सायरा ने क्या नहीं बताया, सॉरी। But he doesn't know कि सायरा already knew everything. Imagine. बट सायरा की मुझे लग रहा है कहानी ये लोग बैक स्टोरी बताएंगे भी कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी है जस्टिफाई कि उसको ये सब, देखो मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत एतबार का रिश्ता होता है, और वो कितने बिल्कुल। अरसे से इस या अजियत में रहा है जब इसको सारी बातें पता थी। हाउ वुड यू इसको रिएक्ट? सब पता थी, या उसने, क्योंकि जब उसने खुदाफिज किया रुखसाना को सायरा ने, तो शी सेड कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आपने मुझे कभी ये फील नहीं कराया कि मेरा मियाँ पैसे नहीं कमा रहा है, एंड शी, आई थॉट अब ये कुछ बोलेगी तो हमें पता चलेगा, बट इससे कुछ बोला ही नहीं। सो आई वाज लाइक आर दे इवन गोइंग टू टेक अस ओवर देयर और नॉट। नो दे विल, आई थिंक, बट वो हर एपिसोड में एक राज बताते हैं ना, ड्रैग होता जा अच्छा, रहा मुझे ऑल दो वो ड्रैग हो रहा है, लेकिन मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी जिस तरह खावर ने कवर अप किया घर का। इट है। वॉज नॉट बिलीवेबल, दे डिडंट बाय इट, बोथ द मदर एंड डॉटर ईशल एंड सबाहत, लेकिन उसने कवर अप फिर भी जितना बेस्ट वो कर सकता था उसने किया। इतना अनबिलीवेबल नहीं था कि भाई मैं फंसा हुआ था, क्या करता। So that was there, but you're right, nothing really happened. जुनैद when ईशा साथ चली जाती तो जरा दो टोक बात भी हो जाती नसीम से, वो भी नहीं हुई, तो बस हर चीज लटकी हुई है इधर उधर, इट्स जस्ट हैंगिंग। एंड एक्चुअली मैं एक बात सोच रही थी, तुम रुखसाना की जगह होती तो तुम क्या करती? अभी तक उसने, she should just clear it out, जो अभी उसने सब दादी को बताई कि मेरी शादी हुआ था, she should एक लेटर लिख दे, भेज दे, बता दे किसी तरह। she needs to explain कि ठीक है I was wrong but this man is also wrong and मेरी ये वजूहात थी, take your time, you don't need to come back to me, there's no hurry,
Let's just think about it because it's a big shock for you, and then see कि क्या करना है। I'm just very double minded. I know कि फरीद के साथ बहुत ज्यादती है कि उसने फरीद को नहीं बताया, बट आई थिंक किसी औरत के लिए सब एक्सेप्ट करना, वो करना, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि रुखसाना शायद थोड़ा सा उसको माफी की गुंजाइश मिल सकती है, बट मे बी रुखसाना शुड जस्ट कट ऑफ फ्रॉम बोथ द सन्स एंड से कि अगर तुम लोगों में हम्म। इतना वो नहीं है कि तुम लोग मुझे एक चांस दो, तुम लोग सोचो कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया, व्हाट वर द रीजन दैट शी वही डिड। तो, या ऑल्सो रुखसाना इज नॉट टेलिंग, अभी भी वो जुनेद को नहीं बता रही है कि क्या बात है, उसने अभी भी फरीद। सो रुखसाना इज her own worst enemy. The problem is कि जो उसने किया ना, वो सब अगर उसका बर्ताव सही होता थ्रू आउट ऑल दीज इयर्स, क्योंकि तो फिर वो कहती ना कि देखो तुम्हारी वजह से तो मेरा मियाँ मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको पता चल गया। अगर मैं पहले से बताती तो क्या होता। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहती थी, मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहती थी, इस तरह समझाती। उसने अपना जो भी भड़ास थी या जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब उसने सबके ऊपर निकाला है। She Yeah. doesn't have a single friend in that house, including the dadi. So that's the sad thing of it all, because she hasn't Yeah, been she's good a to classic anyone. example She's of been a of selfish. she's no Yeah. classic example of a woman जो bitterness में कैसे Yes. loses focus of things and forgets कि उसको कैसे करना चाहिए. Hmm. So nothing much happened in the बिल्कुल. end. We can move on to Yeah. other. Yeah. We can move on. Okay. And we go to Agar. अच्छा जी. Um, I have a question for Agar. जी. एनी ने कर लिया, ठीक है, जाके छुप छुपा के निकाह कर लिया, वो मिल रही है शावेज से, सब कुछ कर रही है, लेकिन एनी को हम उस लेवल पे जज नहीं कर रहे जिस लेवल पे हम एक यंगर लड़की को जज करते अगर वो ये सब करती। True. सही कह रही हो. राइट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एनी हैज बीन थ्रू, बिकॉज एक तो शी इज वेरी मैच्योर, उसकी डिसीजंस हमेशा अब सोच समझ के होते हैं, ऐसे नहीं होते, एंड शी हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर इन हर एंटायर फैमिली। तो इसलिए हमारी हमदर्दियां उसके साथ हैं, जो किसी यंग लड़की के साथ नहीं है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है the way we are looking at this drama. अच्छा, अभी मैंने देखी डॉक्टर जी, तो उसमें एक पॉइंट बड़ा Oh, इंटरेस्टिंग. you watched it? Yes, I watched it, and उसमें एक I पॉइंट आता है. Spoiler alert for people who have not seen it. There is a including me. Yeah. there is a girl who's pregnant, and Hmm. उसका इलीगल अबॉर्शन होना होता है. तो जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, जो भी लेके जाता है, तो वो डॉक्टर उसे कहती है कि शी इज अंडर एज, हाउ कुड समबडी मेक हर प्रेग्नेंट. तो कहता है यार हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, मैंने और तुम किसी और के साथ एंगेज हो, मैंने और तुमने भी तो वी मेड अप, वी मेड आउट, सो इट्स ओके. तो वो मुड़ के कहती है, वो डॉक्टर कहती है मैं 18 साल से कम उम्र नहीं हूँ, मैंने जो कुछ किया वो सोच समझ के अपनी अपने होशो आवाज में किया. She is underage. She does not know what she's. That point, Shazia, was so Hmm. important. So important. See, Indian movies में ये बात होती है, कचरा भी हो ना तो कभी कभी बड़ी important बात कर देते हैं. And I felt that this was such a good point. And ये point मुझे अभी यहाँ तुम्हारी बात पे लगता है. That एक young लड़की 18 साल की या 20 साल की या even 22 साल की, मुझे लगता है शायद उसने दुनिया इतनी नहीं देखी होती, वो जज्बात में कभी कभार गलत डिसीजन इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द गाय और द सिचुएशन कर सकती है. बट एनी has seen a lot, Annie has gone through a lot, so maybe इसलिए शायद उसकी जजमेंट को हम ज्यादा ट्रस्ट करें, even though after saying all of this that I've seen, Yes, but I it know is what you're going to say. हाँ, no. it might not turn out to be. देखो, it's a risk. Hmm. मेरे लिए तो it's a Hmm. एनीथिंग जो छुप के इस तरह Hmm. है तो उसके नहीं हो. बट हो सकता है शावेज माइट स्टैंड अप फॉर हर, एंड Hmm. ऑल ऑफ अस रॉन्ग. लेकिन जब हम बेसिक उसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये नहीं करना चाहिए. बट तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, शायद इसलिए भी हम उसको ज्यादा जज नहीं करें. एंड ऑफ कोर्स सिंपैथी फैक्टर इज आल्सो देयर. हाँ. अच्छा, लेकिन एनी ने जिस वजह से शादी करी ना, जब ये लोग आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं शावेज, आई फील शी वाज अनफेयर टू हर मदर ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि अम्मा ने गलत नहीं, लेकिन क्योंकि अम्मा ने एनी जो है ना अपनी पुरानी रिश्तों का भड़ास इस पे उतार रही है, क्योंकि अम्मा ने इतनी दफा मना किया था, तो अब वो ये नहीं देख रही कि अम्मा ने क्यों मना किया था ऐसा आई करने। आई ऑल्सो फील एनी बहुत डेस्परेट है, और एनी का फियर देखो, जो कि उसके जो रिश्ते आ रहे थे वो कितने खराब रिश्ते थे ना, कि पता नहीं बिल्कुल। वो उसको डर भी है कि अगर मैं शावेज को ना बोल दूंगी तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा. समटाइम्स But हमारे she likes him also. she She likes him also. liked him. I also feel Yeah. that also played a role. Maybe she would have waited, maybe she would have pushed him, but ये पैनिक जो है ना कि ओ, बिकॉज ऑप्शन देखो ना, अगर वो शाहवेज को ना बोल दे
तो फिर या तो वो उन रिश्तों में से हाँ बोले या फिर वो अकेली रहे, तो क्या उसके पास ऑप्शन Yeah. है? then it's kind of making sense to me also, although I'm still saying she should not have. But yeah, Yeah, लेकिन yeah, Rabia, we believe you. It's okay. हाँ, अगर की बात ये, आई जस्ट डोंट वांट, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहती जो लड़कियों को इस बात गलत उसकी तरफ आई जाए। थिंक नो, सो आई थिंक जो तुमने पहले कहा था एक और एपिसोड में हमारी ड्रामा क्लब की, वो सही था कि शादी कर लें और हाँ, फिर आके माँ बाप को बता दें। सबको बताएं, हाँ, छुपाने ये दें। छुप छुप के मिलना की बेवकूफियां हो रही है ना, कि वो कह रही है कि वो स्कूल में नहीं थी, फिर उसके ऊपर प्लॉट के झूठ बोल रही है। What एक if she झूठ को gets छुपाने pregnant? के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। And what if she gets हम्म। pregnant? फिर कितना मसला होगा। शी विल अब तो देखो हनीमून के लिए चले गए हैं दोनों हाँ। के दोनों। अच्छा, या अच्छा, सो अगर दैट्स की व्हाट बात ये, हैपेंड। अगर समहाउ ना, मुझे लगता है उसकी, अगर आई रियली विश इफ दे वुड कट आउट द लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, अगर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन ये, लाइक मुझे शावेज और उसकी कॉन्वर्सेशन इंतहाई बोरिंग लगी थी, मुझे कोई मजा नहीं आया उसका। लेकिन माँ को जो मिलती है, माँ बात करती है, फिर खाने की टेबल पे जो माँ बात करती है बहराम से, और इससे जब वो उसको बोलते हैं, अगेन अगर इज रेजिंग अप सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज सो ट्रू, कि माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सारे दिन बाहर है, फिर आके उनको टाइम भी दें। मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने उठाया है, कि हाउ डू यू बैलेंस बिल्कुल। दैट। फिर उसको हाँ। एंड जवाब देती है कि बच्चों की, हमारी भी जिंदगियां हो हम्म। गई हैं, हम सारा दिन करते हैं, हमें अपना मी टाइम भी चाहिए होता है, विच इज ऑल्सो ओके, बट माँ और वो बाप। बेचारी चांदनी के तो कोई वैल्यू नहीं है, वो कह रही है मैं तो हाँ, आपके साथ होती हूँ पूरे दिन, शी एक्स्ट्रा, बिकॉज हुरिया वाज द पटाखा इन द हाउस ना। एंड फिर अगेन यू आर राइट, बिकॉज सिंगल पेरेंट है, वरना तो माँ बाप एक साथ होते हैं तो फिर उनका रिलेशनशिप होता है। आई वॉज थिंक दैट एनी वुड टेक अ स्टैंड फॉर बहराम एंड पुश करेगी उसकी शादी के लिए। So was I, but she didn't. She Yeah. didn't, especially after what she had been through. And I really like Zainab's reaction. I think it was very real, very credible, because ऐसे ही उसको करना चाहिए था, उसने किया। मतलब वो उस लड़की का कैरेक्टर बड़ा अच्छा डेवलप हुआ है। So and I'm feeling bad for her, of course. Going on to Mr. फर्रुख। क्या नाम है का, Farrukh, right? Farrukh and Huria. So why I am really enjoying the way Farrukh is standing up for Huria, or he is setting goals, husband goals and son goals for a lot of men जो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बीवी और अम्मा में और नहीं कर सकते। आई फील कि फारूक का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत मुश्किल से लड़के इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। मेरा ये मतलब है कि जरा अनरियलिस्टिक है, स्पेशली ही इज टोटली इन लव विथ हुरिया। देयर आर लॉट्स ऑफ मेन हु आर नॉट मैडली इन लव विद देयर वाइफ्स, तो उनकी बीवियां क्यों भोगते हैं ये सब कुछ? तो बेसिकली मदर इन लॉ पे भी स्टैंड करता है ना कि आप थोड़ा सा धीमा हो जाएं, एंड मे बी डॉटर इन लॉ पे भी कि आप थोड़ी सी कोशिश करें। व्हाट डू यू थिंक? तुम सही कह रही हो, और मदर इन लॉ तो इतना टॉक्स, आई एम सॉरी टू से, इट्स अ वेरी सटल लेवल ऑफ टॉक्सिकनेस दैट हैपेंस, एंड आई एम लाइक, चुप कर जाए ना, जब वो रोटी बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, जब वो उसको मिलने आई है तब वो बोली जा रही है, बोली जा रही है, आई एम लाइक, बिकॉज यू नो आउटराइटली शी इज नॉट सेइंग समथिंग दैट्स सो बैड दैट यू लाइक, यार क्या बात है? और वो गाली गलौज नहीं कर रही, वो चीख नहीं रही, वो हाथ नहीं उठा रही, लेकिन स्टिल द थिंग्स दैट शी इज सेइंग आर दे बिकम आपकी आपकी ना सेंसेस पे हैवी पड़ना शुरू कर देती है, एंड यू डोंट वांट टू लिसन टू दीज एनी मोर, यू नो। अच्छा, जो तुमने बात बोली है वो सही है शाजिया, बट मुझे लगता है फरूक का कैरेक्टर, अगर हम इसको देखना चाहें ऐसे, तो इतनी अच्छी एग्जांपल बोल रहा है, ऑल मैन हैव टू डू इज टेक अ वेरी लाइट हार्टेड अप्रोच टुवर्ड्स द होल सिचुएशन, इंस्टेड कि वो बोले ओफ अब हमारी बीवी की भी ये शुरू हो गई और माँ की भी शुरू हो गई, बिकॉज वो डिफ्लेक्ट कर रहा है माँ को, बिकॉज सच अ लाइट हार्टेड वो, एंड बट यहाँ पे हुरिया भी समझ रही है। तुम्हारी बात सही है, अगर हुरिया यहाँ पे वैसे रिएक्ट नहीं करे और जज्बात में उठ के चला जाए तो फरूक कुछ नहीं कर सकते। हम फरूक को एडमायर करें, लेकिन हमें हुरिया को भी एडमायर करना पड़ेगा। हुरिया माँ सारी सास की नेगेटिव बातों को इतने प्यार से बोलती है, हाँ बट ये मुझसे प्यार जो इतना करते हैं, ये मेरे इतने अच्छे हस्बैंड जो है, तो ये आप मेरा ख्याल रख रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ना, तो वो भी बिकॉज फरूक ने उसको सपोर्ट किया है तो वो भी उसको ले रही है, जो कि बहुत सी बीवियां शायद नहीं करें। बट आई रियली लव द वे Farooq का character has been developed, and he's taken such a light-hearted approach. He doesn't stop smiling. He's always smiling. उसकी टोन बड़ी अच्छी सी होती है, वो माँ से बदतमीजी नहीं कर रहा।
हुरिया को भी प्यार से मना रहा है, पटा रहा है कि ठीक है ना, खा लो ना, ये कर लो ना, तुम अपना ख्याल रखो। एंड एट द सेम टाइम वो, अच्छा अम्मी खाना बहुत मजे का, वैसे आपने बहुत मजे का और बनाया। आप भी आ जाए ना, आप नहीं बस ना, बहुत हो गई ना, रोटी, आप so भी हमारे साथ खा लें। he's making her feel important also. So जो चीजें उठा सकते हैं वो ये कि कैसे वो लाइट हार्टेड तरीके से बात कर रहा है, कैसे वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है, वो एक पे फोकस नहीं कर रहा है। हुरिया को करता है तो माँ को भी बोलता है, बट इट्स अ ट्रायंगल दैट एवरीबडी हैज टू सपोर्ट। बट आई थिंक एटलीस्ट हम पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो देखना शुरू करें, शाजिया, मेल कैरेक्टर्स। हम हर दफा मर्दों को इतना बुरा दिखाते हैं, विच इज नॉट फेयर, ऐसे नहीं होते सारे मर्द। सो आई रियली होप फारूक जैसे लोग एग्जिस्ट करते हो। उसामा इज डूइंग अ रियली गुड जॉब, आई थिंक द वे ही इज, लाइक उन्होंने ना बड़ी सटल तरीके से उसको खेला है। एंड बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हो। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग फारूक, वो मुझे फारूक ही लगते हैं। उनकी स्माइल इतनी जेन्युइन लगती है, उनकी डिलीवरी ऑफ डायलॉग मुझे इतनी अच्छी लगती है, रियलिस्टिक लगती है, कहीं से ओवर नहीं है, कहीं से डल नहीं है। ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑफ मेकिंग अस really like Farooq. Yes, I think what I'm really liking about the drama is कि इन दोनों की शादी के बाद उन्होंने एक डाउन पीरियड नहीं दिखाया है, जो हमेशा दिखाते हैं कि अब जो है ना शादी तो हो गई, मोहब्बत प्यार में हर चीज में क्रेजीनेस में, और अब जो है ना अब डाउन हिल जाएगा। So they've actually shown how to maintain that relationship and to, because उसको मिल गया जो उसको चाहिए था, this is what he wanted. अच्छा, क्योंकि हमने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी फारूक के बारे में शाजिया, तो उस पे किसी ने लिखा नीचे कि बहुत अच्छा कैरेक्टर, अब उसको मार देंगे। तो आई वाज लाइक नो प्लीज, एंड सो आई एम आल्सो स्केयर्ड कि प्लीज उसको Yeah. मारिएगा नहीं यार। उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो बीवी मियां बीवी और वो चल रहा है, दैट्स अ रियली नाइस, इट्स नाइस। सो आई रियली होप दे You डोंट। know what is really interesting is कि आप जब कोई अच्छा कैरेक्टर दिखाते हैं ना जो लोगों के दिल को छूता है, तो people respond. या People responded to Hamad so या much. Like I told you, हमने वो आर्टिकल किया था 5 things something about Hamad, and people really like उनको, and वो इतने ज्यादा उसके बाद डिसहार्टन हो गए कि लोगों ने छोड़ दिया है वो ड्रामा देखना। एंड मैंने फारूक, एंड देखो, द फैक्ट इज कि वो कोई लीड कैरेक्टर नहीं होगा, इट विल बी अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट द character will be written so well and so strong that people will relate to it. So that's what's happening with Farooq as well. ओके, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। वी हैव मुझे प्यार हुआ था एंड हब्स। वी कैन डू हब्स फर्स्ट। We can do Hubs first. Hubs me up. Okay, Tan's meter is going to go now. चलो राबिया शुरू हो जाओ। नहीं, आप शुरू हैं, आप बात करें, आपको मैं कैसा। क्या शुरू में तो सोच रही हूँ कि उसको सारे को फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं थे हम, मतलब वो सोहा का पूरा थिंग, द स्विच ओवर, द फ्लिप दैट शी डिड इन द एंड वाज जस्ट, आप उसको एक कैरेक्टर को यहाँ 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 लेकर आए और फिर आपने उसको यूं ड्रॉप कर दिया। नॉट दैट वी वर अप्रिशिएटिंग दैट कैरेक्टर एनीवे, बट उसके बाद फिर मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्या नाम है हमारे जो हीरो है बासित के ऊपर, कि आप, she said no, I want the divorce, as he, and he's saying okay ठीक है। so a, छोड़ दो ना, थोड़ा सा टाइम दो, और वो जो है वो बार बार हर चीज पे डिवोर्स मांगे चली जा रही है, द ड्रॉप ऑफ, I mean, how immature can this girl be? How immature? If nothing else, think about the child that you are bringing up. That the child needs to have a pair, both parents together. कोई ऐसी बात नहीं हुई है, yes, बहुत बड़ी बात हुई है, but you can think it over. And lastly, what I wanted to say was कि वो जो पूरा था कि मैं लॉयर से बात करूंगा और फिर वो तुम्हारा बच्चा हो रहा है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, राबिया, इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द लॉयर वाज सेइंग, डिड यू गेट इट? इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, सो एंड आई एम थिंकिंग कि तुमने माँ को माफ कर दिया है, माँ के पास चली गई हो, तो तुम मियाँ को क्यों नहीं माफ करी हो? माँ ने तो तुम्हें पैदा किया है भाई, माँ तो तुम्हारी ज्यादा सगी बनती है ना मियाँ से, पहले तुम्हारी जिंदगी अच्छा। उसने उसने तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा किया, उसने तुम्हारे साथ किया, उसको तुमने कर दिया, तो फिर बासित को किस चीज की सजा मिल रही है भाई? उसको तो तुम अपने बच्चे के साथ भी नाइंसाफी करी हो, जैसे तुमने अभी बोला है कि अच्छा, और घर वाले भी उसको वो नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे कि तुम बासित के बारे में सोचो, वो कह हाँ, रहे हैं कि हाँ तुम्हारा जो डिसीजन होगा हम ले लेंगे, बस बानो ने अम्मा इज द कोशिश रीजन। की, बानो ने कोशिश की, लेकिन उसने बानो की बात नहीं सुनी। बानो ने जब उसको सोहा के अगेंस्ट समझाने की कोशिश की, उसने नहीं हाँ। सुनी बानो की। एंड इट इज सो डम एंड सो सिली के, अरे भाई सोहा तुम्हारी क्यों मदद करेगी? और अगेन वही बात, अपनों को छोड़ के आप गैरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्यों, व्हाई? अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अगेन वही बात मुझे समझ नहीं आती, ये ड्रामा कितना सही हो सकता था। कोई जरूरत नहीं थी सोहा की साजिशें लाने की और उसकी नेगेटिविटी लाने की। आप सिंपल ये रखते कि बासित इज अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, बिकॉज आई जस्ट फील, देखो बासित का जो डायलॉग था ना कि मैं उसको किसी कीमत पे नहीं पता होने देता, वो इतना इंपॉर्टेंट डायलॉग था दैट दिस गाय इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। ही कुड हैव सेड, बिकॉज द डायलॉग कुड हैव बीन, मैं उसको अपने टाइम पे बताता,
लेकिन वो ये नहीं कहता। तो अगर हम ये दिखाते कि बासित के पास क्योंकि रिलेशनशिप्स नहीं थी, औरत के साथ इंटरेक्शन नहीं था, वो ह्यूमन रिलेशंस को, वो ह्यूमन रिश्तों को, वो साइकोलॉजी को, और मे बी औरतों को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता है, हम उसको लेके चलते तो कितना अच्छा ड्रामा हो सकता है। एंड देन वी कुड हैव शोन हाउ आयशा चेंजेस हिम, हाउ आयशा मेक्स हिम अंडरस्टैंड कि नो, दिस वाज रॉन्ग व्हाट यू डिड, यू बिट्रेड मी, यू अंडर एस्टिमेटेड माई वैल्यू। इतनी अच्छी खूबसूरत, और आप इसके थ्रू और बहुत से एंगल्स को लेकर आ सकते थे मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन आपने वो एक टिपिकल साजिशी, एक थर्ड औरत को ले, दूसरी औरत को ले आए, नेगेटिव कैरेक्टर को, और आपने पूरा ड्रामा उसका ना सत्यानाश कर दिया। आई एम सॉरी टू से। सो आयशा एंड बासित की कहानी इज लाइक द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। जहां हम कोशिश करते हैं कि आयशा शुड बी द वन हु शुड सपोर्ट हिम, आयशा खुद इतनी लॉस्ट लेकिन होती है, शादिया, कुछ आयशा समझ नहीं आता। लॉस नहीं थी जब तक उसकी माँ जिंदा थी। आयशा वॉज गाइडिंग हिम, आयशा वॉज देयर। कैरेक्टर को आपने खराब कर दिया, कैरेक्टर को बिल्डअप भी नहीं किया, आपने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था जहां वो बासित को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती, बासित की जर्नी दिखानी थी। एक स्टेज पे आके आपने आयशा को तो बिल्कुल डाउन द ड्रेन कर दिया, और बासित की जर्नी आपने रोक दी। दिस इज व्हाट, सो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। एंड देन लाइक सिली बातें, सोहा इतनी नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव है, वो फुल स्केल पे साजिशें कर रही है। वो सीढ़ी पे 4 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसका दिमाग चेंज हो गया। आई विल बी ओके, आई विल बी द नाइस पर्सन, आई, ये क्या हो रहा है भाई? ये किसी क्लास 3 के बच्चे ने ये कंटेंट लिखा है? किसने लिखी है कहानी? आई एम सॉरी टू से। एंड देन बानो, अरे तुम सोहा के पास क्यों जाओगे? अच्छा, एंड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, कह रही है जब से मैं आई हूँ दोनों आपस में झगड़े चले जा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दे, आपने सोचा दिस इज अ गुड वे टू पुल देम अपार्ट। ये हाँ, करती हूँ मैं, वो बानों को जस्टिफाई भी जो कर रही थी। नहीं, उसके बाद आपने दैट वाज एक तो बोट पे जाने का, मुझे समझ नहीं कि बोट पे जाने की क्या जरूरत थी, घर पे बुला के बात कर ले तो, दोनों को सामने बिठा के आपने बासित को बात बताई विदाउट लेटिंग हिम नो दैट आयशा इज लिसनिंग टू यू। अजीब किस्म की चीजें जो ना सर संपेर है उसका, ना कोई कोई, इट डज नॉट मेक लॉजिक। एंड देन व्हाई वुड बानो, अगर तुम बानो की जगह होती तुम क्या करती? तुम सोहा के पास जाती या तुम बासित के पास कभी जाती? भी नहीं। I mean, that was the silliest execution of आई the कुड नॉट story that they बिलीव, आई could वाज have लाइक shown. ये हो रहा Because Banu and Soha की तो वैसी लगती थी ना है। पहले से, so Banu knows Soha. Why मुझे would she go to Soha? जाके बताती तो, मुझे पता है बासित को सबसे पहले, चलो आपने सुहा का भी नहीं जिक्र करना था, आप बता दी, मुझे पता है आयशा कहाँ है, आयशा यहाँ है, बासित तुम यहाँ जाओ। अजीब, बिल्कुल सिली ट्विस्ट, सिली थिंग्स। द ओनली थिंग दैट वाज नाइस वाज दैट कि उसको घर मिल गया, वो घर लेके आती है, अपनी माँ को अच्छे से पेश आती है, दैट वाज द ओनली थिंग। या फिर आयशा की ये बात, आयशा का ये स्टैंड कि नहीं मुझे डाइवोर्स चाहिए, वो भी मैं डबल माइंडेड हूँ, कहीं मुझे बहुत बेवकूफाना लगता है। बिकॉज आई वुड, अगर वो ड्रामा ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे चल रहा होता है तो आई वुड हैव expected Aisha to understand that Basit ka journey, and I need to make him understand what went wrong, and it is okay, it is okay। अगर अगर एक इंसान चेंज होने की कोशिश कर रहा है, ही इज नॉट परफेक्ट, तो अगर आप उसको राह दिखा दें तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। No, I don't think, I think the divorce was actually very immature, very silly. And Rabia, एक हमारी ड्रामों को ना एक बीच का तरीका दिखाना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा फासला अख्तियार कर लें, हाँ, आप अग्री करें, देयर शुड बी अ म्यूचुअल अग्रीमेंट कि हम 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने हम जरा कूल डाउन पीरियड रखते हैं, yes, हम सोचते हैं इसके बारे में। आई वांट टू बी विथ माय मदर क्योंकि मैं उनके साथ भी अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर रही हूँ, एंड मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही है, एंड लेट्स जस्ट होल्ड एवरीथिंग बिल्कुल फॉर अ सही कह लिटिल रही हो, व्हाइल, यू नो। बिल्कुल सही कह रही हो। So just cool it down, just take a break from each other। अगर डाइवोर्स लेनी है तो आप ये 6 महीने। जाके यहाँ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में रहना, अम्मा अब्बा परेशान, बासित पर, इट्स जस्ट ठीक है, चलो समझ आ गया कि वो घर वालों से गुस्सा थी, अब वापस जाके तो थोड़ा सा टाइम दे सकती थी। बट एक डायलॉग था जो अम्मा ने कहा व्हेन शी वॉक्ड इनटू द न्यू हाउस, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग थिंग, यू नो, एवरीथिंग दे शोड वेरी अपलिफ्टिंग, कि तुम तो, मैं तुम्हें बेटा भी नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें बेटी कहूंगी, कि बेटे ऐसे कहाँ करते हैं। आई फेल्ट दैट वाज अनफेयर to वेरी all the betas who अनफेयर। do a lot for their, and it is unfair because यहाँ भी अम्मा की एक्सपेक्टेशन होती है कि इसकी फैमिली हो गई है लेकिन ये फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड करे, ये मुझे ही सारी तवज्जो दे, एंड बेटे बहुत करते हैं, मैं हमारे एक्चुअली हमारे माशरे में तो बहुत करते हैं। दैट सो वाज इट्स अनफेयर। एंड वही या बात है ना, मैं यही बात कहती हूँ, ऐसा ना हो कि वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे पीछे हम मर्दों के साथ ज्यादती कर बैठे। हम भूल बिल्कुल। गए हमारे पास कैसी तेरी खुदगर्जी भी है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। ओ, कैसी तेरी खुदगर्जी का, ओके। सो कैसी तेरी खुदगर्जी के मेकर्स पे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी, ठीक है। आपने ड्रामा खींचा,
आपने ड्रामा खींचा, फ्लैशबैक्स दिखाए, ओएसटी दिखाया, आपको जितना उसके ऊपर कमर्शियल वैल्यू स्क्वीज करनी थी आपने कर दी, आपने स्टोरी लाइन पे कमर्शियल वैल्यू स्क्वीज कर दी सेंसेशनलिज्म दिखा के। फिर आपने एक 14 मिनट का एपिसोड निकाला कल, जिस जो entire episode was just flashbacks and it said last episode. ठीक है, so people like me, because I didn't see the 14 minutes, did click on it and I said अच्छा अभी flashback खत्म होगा, फिर मैंने कहा ओ ये तो 14 मिनट्स का फ्लैशबैक ही था। उसके बाद आपने कहा नहीं लास्ट एपिसोड है, पूरी दुनिया देखेगी, तो हम इसको यूट्यूब पे अभी नहीं निकालते। And I don't know if it came out on the local ARY channel because I didn't watch it. I don't have access to that. तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको निकालेंगे ARY Zap पर। अच्छा हम निकालें, और बहुत सारे ड्रामे कहते हैं हम सिनेमा में निकालेंगे लास्ट एपिसोड। अब वो Zap पे चले ना चले पता नहीं क्या हो रहा था उसके ऊपर। एक यूट्यूब पे आई थिंक 1 घंटे के लिए या 30 मिनट्स के लिए एक एपिसोड आया, जो पता नहीं कैसे मेरे फोन पे आ गया, जिसपे टेरेबल एडिटिंग, डबिंग कहीं से आएगी कहीं, भाई आप रोक देते, आप कहते कि आज नहीं आ रहा लास्ट एपिसोड। इफ यू आर नॉट रेडी वी अंडरस्टैंड दैट। It was such poor quality. It looked like something had gone totally wrong with the editing and with the dubbing. They realized it because they pulled it down. So I actually don't know how many people have watched it. मैंने सुबह नहीं देखा if it has gone online now or not. But this is the story कि आप एक commercial value के पीछे भाग भाग के आप जो है सत्यानाश कर रहे हैं अपनी व्यूअरशिप का एंड अपनी क्वालिटी का, द कंटेंट दैट यू वांट टू पुट आउट देयर। दैट्स समथिंग स्मॉल आई वांट मैंने टू से। ऑनेस्टली ओके जी। ड्रामा नहीं देखा बिकॉज मैंने कोशिश की नहीं हुआ एंड मैंने जैप पे नहीं देखा। आई डिडंट वांट टू डाउनलोड दैट ऐप एंड आई डिडंट सी इट एंड फिर शाजिया ने जो मुझे बताया उसकी बेसिस पे मैं ये रिव्यू करने जा रही हूँ जो मैं कहने जा रही हूँ। और मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ सबसे, आपने ये ड्रामा क्यों बनाया था? हर ड्रामा बनता है उसका एक पर्पस होता है। इंटरटेन भी नहीं आप कर रहे थे, आप कुछ सिखा भी नहीं रहे थे, हुआ क्या एंड में उसने यही बोला कि मेरा बच्चा भी जो है उसमें तुम्हारी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। तो फिर तो आप ये बात प्रूव कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते, कोई होप नहीं है। और फिर महक क्यों उससे प्यार कर रही है? क्या मतलब, I just want to ask what was the purpose of this drama? What did you teach So to millions of you so people? first of all the purpose that the makers tried to show is कि वो शमशेर जो है वो सिर्फ महक की दुनिया में अमर नहीं हो गए हैं, वो सारे जितने भी किरदार थे ना उस ड्रामे के, उनको वो एक एज ए चेंज एजेंट आए थे, उनकी अच्छाई ने सबको अच्छा कर दिया। तो वहां से निदा और एहसन जो है वो ठीक हो गए, उनकी जो अम्मा थी जो टॉक्सिसिटी में भरी हुई थी पॉइजन में, उन्होंने कहा कि नहीं महक के हालात देखकर तो मैं भी थोड़ी सी हिल गई हूँ। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम निदा का ख्याल रखो। वो जो कजन थी So, उनकी, so, उन्होंने ये लोग ये सब yeah. सीखे So, हैं फ्रॉम so शमशेर। I feel हम्म, निदा और एहसन अपनी जिंदगी में बिल्कुल ठीक थे। देयर वाज नो नीड फॉर देम टू गेट मैरिड। उनकी जो चच्ची थी हम्म, वो भी बिल्कुल सही थी, वो जो भी बहू आती वो नॉर्मल रहती, उसके साथ नॉर्मल हम्म, तरह का सास का रवैया तो वो भी। तो यहाँ तो शमशेर के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सॉरी, सो आई विल नॉट एग्री ऑन दैट। हम्म, इनफैक्ट शमशेर ने उनकी जिंदगी में एक हैवक क्रिएट कर दिया। ही मेड देम फोर्सफुली बिकम ओके विद ईच अदर। सो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। जो भाभी थी और वो भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल ठीक थी। उनको शमशेर से कहीं दूसरा उनकी बहन को मिल जाता वो उस पर भी ठीक हो जाती, तो वो भी। द ओनली पर्सन हु चेंज और हु वाज अफेक्टेड वाज महक एंड द फादर। महक की जिंदगी तो आपने तबाह बर्बाद कर दी, खराब कर दी, उसको टॉर्चर से गुजारा और फिर उसको एक बेवा अकेली औरत जो बच्चे को बड़ा करे, जो बच्चा भी शायद शमशेर जैसा ही, क्या बोलूं मैं, निकले। the only person that changed was maybe Shamsher's father, जिसने अपना गुनाह कबूल किया और जिसमें चेंज आया। That was the only person that I see change. So अगर उस एक बंदे में चेंज लाने के लिए इतने लोगों की जिंदगियां तबाह करनी थी, then I question उसको। तो फिर मेरी तरफ से तो मार So दें आप। first of all Shamsher's father killed himself in the end। ओ ठीक है, he चलो, surrendered to the नहीं मुझे पता police। था। सो फिर तो वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो तो, हाँ आई एम सॉरी शाजिया, देन आपने जो बात बोली थी वो तो He शमशेर इज surrendered himself to the police and जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो गनशॉट की आवाज आती है and he's gone। ठीक है। शमशेर की एग्जिस्टेंस ने या शमशेर की मौत ने किसी को भी जिंदगी में अच्छा नहीं कराया, किसी को भी चेंज नहीं किया। बिकॉज ये लोग सब अपनी जिंदगियों में बिल्कुल ठीक थे। हमने ऐसा का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए नहीं देखा फ्रॉम समबडी बीइंग बैड टू, ही वाज अ नाइस गाय। उसने तो बेचारे ने अपने आप को अगवा भी करा लिया था एक जमाने में महक के लिए। हम्म। तो ये सब तो बिल्कुल ही ये वो था। तो मुझे ये बात अजीब लगी कि महक जब उनसे गुफ्तगू कर रही थी उनकी तस्वीर से, शमशेर की तस्वीर से 2 साल का टाइम लैप्स था उसके बाद,
तो उन्होंने ये कहा, ही शी एक्नॉलेज कि मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं भुला नहीं सकती हूँ, क्योंकि इट वाज फिर अ भी बिग मुझे डील। तो तुमसे वहां प्यार है। उन्होंने हम, तो वहां, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। तो वहां पहले उन्होंने हमें जो है पैसिफाई करने की कोशिश करी, हम जैसे लोग जो कह रहे हैं कि ये गलत बात हुई है, और फिर उन्होंने जाके कहा लेकिन तुम हमेशा चाहते थे कि तुम सुनो कि तो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, एंड आई मिस यू। नाउ व्हेन शी स्पोक अबाउट देयर सन एंड शी सेड मुझे नजर आ रहा है, सो आर दे ट्राइंग टू से दैट दिस गुस्सा इन शमशेर was a congenital hereditary problem and so शमशेर wasn't responsible for it because it just happened to him? और अब उस, क्योंकि देखो बच्चे ने तो बाप को देखा ही नहीं है, मैं तो तुम वहां से तो नहीं उठाया। मैं तुमसे यही बात पूछने वाली थी। वो थ्योरी पढ़ते थे हम साइकोलॉजी में, शाजिया, नर्चर वर्सेस नेचर। सो यस, नर्चर वर्सेस नेचर, नर्चर या। वर्सेस नेचर, सो नेचर भी होती है बट नर्चर ऑल्सो मेक्स हाँ। डिफरेंस। सो प्लीज ये कहना हम्म। भी बिल्कुल कि बिकॉज बाप ऐसा था तो ये ऐसा नहीं। और फिर उसकी फैमिली में उसका भाई ऐसा नहीं था, उसका हम्म। भाई ऐसा नहीं था, उसकी माँ की भी तो कुछ क्वालिटीज उसमें आई होंगी ना, या सिर्फ उसने अपने बाप की नेगेटिविटी ले ली, उसके सारे जीन्स वहां से उठा लिए। किस किस हम्म। की बात है कि अब यहाँ पे महक कितनी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी ये हुआ कि उसकी जेनेटिक उसमें भी महक का कुछ नहीं है। सो अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप क्या लिख रहे हैं यार। आई एम सॉरी, इट्स अ हाईली एजुकेटेड टीम हु हैज मेड नो, इट। एंड देन मोर देन दैट यू आर एक्चुअली, आप उसको उसके ब्लेम से ही सब निकाल रहे हैं ना कि ही कुड हेल्प हिमसेल्फ, वो तो तो था सारा, ही ऐसा। ये तो था ही ऐसा विच इज सच। हाँ। तो फिर तो हमें मुजरिमों को भी सजा नहीं देनी चाहिए ना, बिकॉज वो तो यस। होते हैं, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। दे कांट हेल्प दो बट। साल पे देखी। या। अच्छा, फिर दूसरा जो सो तुमने मुझे बताया था हर किसी का चेंज, वो कितना सिली लग रहा है कि हाउ कैन समबडी चेंज इन जस्ट वन एपिसोड। सब कुछ सही हो गया इन वन एपिसोड। और सब शमशेर कुछ के सही ऊपर हो तो गया। उन्हें क्या फर्क पड़ा भाई, उन्होंने क्या, जिनके ऊपर महक की सफरिंग से, जैसे उसकी चची का मैं ले लूं, महक की सफरिंग से, हम्म। उससे नहीं फर्क पड़ा, अपनी बहू की सफरिंग से नहीं पड़ा, वो उनको शमशेर की मौत ने अफेक्ट कर दिया। वाओ, यस। अमेजिंग, या। अमेजिंग। So yes, so this drama will go down in history as one of the dramas that we should not watch. If I write an article and I put 5 dramas in it, this will be one of those dramas, unfortunately. बस It's मुझे सिर्फ totally, अफसोस इस बात का, एवरीबडी हु वाज कनेक्टेड विद दिस 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 प्रोजेक्ट, आई रियली रियली आई मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम सॉरी मुझे बैशिंग आए या किसी को बुरा लगे। आप एक ऐसी पोजीशन में है जहां आप लोगों की माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। आप कलम उठाते हैं, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक्ट करते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्रोड्यूस करें, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डायरेक्ट करें, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज मेक श्योर व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग टू millions of people who are following this drama, please, and let's not and waste. please don't justify it by telling us कि इसके ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आए हैं, because व्यूज बहुत सारे ऐसे कंटेंट पे भी आते हैं which is not supposedly quality content, लेकिन जो एक certain, चलो forget it, I don't want to go on And then, further. and अगर आ रहे तो आपको तो अफसोस होना चाहिए इस बात का कि कितनी रिग्रेसिव थिंकिंग है, उस रिग्रेसिव थिंकिंग को आपने स्ट्रेंथन कर दिया है। सो यू हैव एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द problem instead of solving the problem or coming up with a solution. You have actually strengthened the problem. आपने उन तमाम टॉक्सिक आइडियाज और तमाम टॉक्सिक जहनों को या उन सोच को आपने एक नई राह दिखा दी। आपने बोल दिया बिल्कुल सही करो बेटा, करते रहो ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो Yeah. जेनेटिक है या जबरदस्ती कर लो, कुछ नहीं होगा। Nothing makes a difference. And then at the end of the day, I'm really sorry. I want to ask everybody, how can you produce an episode which has 40 minutes or at least more than 20 minutes of flashbacks? Do you not question your own ability? I'm really sorry. I'm going to ask this question. I'm going to ask because I'm really sorry. Totally. Then I totally want agree to with you, and you should be worried. Yes, shall to we go to? मुझे प्यार हुआ था जी। ओके जी। तो पहला एपिसोड आया, बहुत ज्यादा उम्मीदें हमारी इसके साथ थी। कुछ कहानी अभी ऐसी खास नहीं लगी है, लेकिन I have to say something, and I will say it. कि वहाज अली blew the episode for me. I think it was lovely to watch him on screen. It is sad that it had to be Wahaj Ali who saved the day at the same time, because the entire episode with everything else would have been equally good, but it wasn't. पता है, मुझे लगा ऐसे जैसे एक वो एपिसोड में ना, या तो दो टीम्स ने प्रोड्यूस की हुई है या वो दो डिफरेंट तरीकों से बनी हुई है। वहाज एंड वहाज सीन्स वर ऑल डिफरेंट and the rest of the episode was all on one side. This is how I felt. Actually, not maybe Hania or Zaviyar ki scenes या शादी की scenes were all on one side. The rest of the episode plus Bahaj ki scenes were on
वन साइड। आज का गाड़ी का सीन, द वे उनको इंट्रोड्यूस किया, क्लासिक, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वी लव्ड इट। उनका मोनोलॉग एट द टेरेस, रात भी है, चाय का कप भी है, टेरेस भी है, बट तुम नहीं हो, अमेजिंग, वी लव्ड इट। फिर उनका सारा बाद में भी वो गाड़ी से जब वो नीचे उतारते, मुझे वाकई हंसी आई थी, आई लाफ्ड, आई वाज लाइक हाँ, आई डिड, आई वाज लाइक क्या कहने वाला है ना। सो इट वाज नाइस। फिर वो फोन उठा के वो गमले में चाय डाल रहे हैं और चले गए। सो इट वाज ऑल, एंड इवन सिनेमाटोग्राफी वाज नाइस। वो जो सारा उसका विजुअल इफेक्ट था टेरेस का, वो कितना खूबसूरत था, गाड़ी भी बड़ी मजे का। सो इट वाज ऑल वेरी वेल डन। नाउ यू कम टू द अदर साइड एंड यू लाइक, ये क्या हो रहा है, इतना फोर्स्ड रोमांस, इतना आउटडेटेड और फजूल किस्म का रोमांस, क्रिंज कहीं आ रहा है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो अंधेरा क्या था भाई, मेहंदी में वो स्पॉटलाइट कौन करता है आजकल, ऐसे स्पॉटलाइट? आई एम सॉरी, मे बी शायद मैं ओल्ड फैशन हूँ, मे बी आई मिस्ड इट, मुझे नहीं पता, वही बट पूछा रही थी ना, हम भी ओल्ड फैशन है ना, हम भी अब कमाल वाली एज ग्रुप में पहुंचने वाले, तो यंग लोग हमें शाज़िया दिखाएगा मुझे कैसे। इतना इरिटेट कर रहा था। नो, इट वाज सो बट लाइक, इसको हटाओ यार, मुझे रोशनी चाहिए, आई वांट टू सी सम लाइट। देयर वर नो पीपल देयर, सो हाउ कुड देयर बी नो पीपल देयर इन द Yeah. मेन? सो There were very few people, and the entire episode was inside the Mehndi, so they could have made it a little better, I think. लिटिल नहीं, काफी बेटर, लेकिन उससे ज्यादा कि ये जो पहले एपिसोड में दिस, ये जो एक जो लव स्टेयर होती है ना, दिस फ्रीज that heroes go into when they just look at the heroine and they keep looking and they keep looking, and you know what, कि उसकी, that shouldn't be happening now, because that's not the way young people meet and fall in love most of the time, number आजकल one. के जमाने में So आपको it ऐसा doesn't. मिलेगा तो आप बोलेंगे हेलो क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, एंड यू विल बी Yes, एक्चुअली क्या स्कैर्ड। हो रहा है, it's creepy, it's cringe, it's या yeah, बिल्कुल। उसको आपने रोमांटिक ऊपर से कैसे वो बना दिया? मैं राइटर को क्वेश्चन करना चाहूंगी, उसको रोमांटिक कैसे बना दिया? मैं आई अच्छा, और फिर सुनो, जब वो आई थी ना डीजे के पास और वो गाना बता रही थी, तो सामने जब उसने गिटार गिराया, उसने कहा अच्छा अभी, could she not put two and two together a little bit at least, because we all knew चलो, he's the guy. नो चलो, मैं उसको भी छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ दो, बट शादी, it was just too forced. It was not in a flow. It was just the scenes were disconnected. फिर वो आके उसको बोला आप गुस्सा बहुत अच्छा करती हैं। फिर वो फूल उठा के बोल रहा है अपना, अपने लिए ले रहा हूँ, एक ही ले रहा हूँ। अच्छा, आप डायलॉग्स भी लिख रहे हैं। I'm sorry, I'm like gonna be really really harsh this time. आप डायलॉग्स लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं इन डायलॉग्स का मकसद क्या है, ये डायलॉग्स क्यों है एपिसोड में? What is, do these dialogues actually make sense? Who is your target audience? Who are you representing? आप डायलॉग बोल रहे हो, आपको खुद नहीं लग रहे कितने सिली डायलॉग्स हैं? हाँ, जबरदस्ती के डायलॉग। अच्छा, मेरे लिए द मेन ऑफ मोमेंट 1 और 2, एक तो जब वो उनका हाथ पकड़ते हैं और वो उनको रोकते हैं, so that just came off like, why are you doing this, you just met this girl right now, हाँ, आपको क्या हो गया है? And number 2, when that friend started telling her कि इतनी देर तो ये अबीर के साथ गुजार के आई है, like how dare you say that to someone you don't even know? Who says that to? So वो दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा ऑफ लग गई थी। चलो ठीक है, आई इवन डिस्काउंटेड के, एंड आई फेल्ट इट्स अनफेयर टू जावियार्स कैरेक्टर जो इन्होंने किया है अबीर के साथ, true, इट इज अनफेयर, true. बिकॉज यहाँ आपने साद का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, और वहां आपने मतलब बिल्कुल, या तो 2 एपिसोड 3 एपिसोड गुजर जाती है, उनकी कुछ मुलाकातें होती, कुछ बातचीत होती, जिस तरह मूर महारत में भी उनकी आपस में बातचीत हुई थी। So then Zahid Ahmed and उसका कैरेक्टर जो है, दे सोनिया हुसैन वेंट है, यहाँ तो आपने इतना उसको सुपरफिशियल वैल्यू पे दिखाया है, which we don't want to promote. We don't want to promote these relationships जो लव एट फर्स्ट साइट वाली एंड स्ट्रेंज तुमने रिलेशनशिप्स। बिल्कुल सही बात बोली है। एंड जावियर डिड मेक एन एफर्ट, मुझे उनकी परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट लगी। जहां वो सीन, यस। वो बात कर रहे होते हैं डीजे के पास, वो जाती है, आई कुड सी हाउ जावियर्स फेशियल एक्सप्रेशंस वर चेंजिंग। एंड जब वो उससे बात भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वही नहीं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अनफेयर टू हिम। एंड इट इज नॉट जस्ट कि वो एक
एपिसोड से ज्यादा वो उनको टाइम देते हैं। मुझे बस ये लगा कि जो 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 उनके सीन्स है ना, दो सीन्स डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल। दो सीन्स नीडेड टू हैव अ बेटर स्क्रिप्ट एंड बेटर एग्जीक्यूशन। सिर्फ आप ये हैंडल कर लेते तो वो बिल्कुल सही हो जाता। आपने सारी वो चीजें डाल दी जो इस जमाने में कोई नहीं करता, जो इस जमाने में अप्रूव नहीं की जा सकती, एंड विच डिड नॉट इवन मेक सेंस टू वो क्यों उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। सो इट जस्ट वॉज नॉट कनेक्टेड। लेकिन उसके बरक्स आप बाकी ड्रामे को देखें, आई रियली लाइक राबिया कलसूम्स कैरेक्टर, इट वाज सो नेचुरल। उनकी और वहाज की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी। और उसके बाद वो अपने माँ बाप से जो बात कर रही हैं, दोनों भाइयों के दरमियान जो डायलॉग्स होते हैं वो कितने अच्छे थे। फिर चाय का सीन, वो भी कितना अच्छा डायनामिक्स दिखाई। कि वो तंज करती है कि अरे उसको उसको साथ को आप कोई गाड़ी दिला दें, एंड साथ father feels it and Saad's mother feels a pinch of it, but she has this. So everything else was very nice. It's just that the whole drama couldn't connect with each other, and some of the things were so strong कि वो अच्छाइयों को भी overshadow कर रही थी। So there was one thing that I liked and one thing that I didn't. यही अच्छाई में मुझे actually हानिया आमिर क्या her performance was good, but more than good, I think that particular scene जब वो change होके आती है ना, when she changes her clothes रात को, and उनकी डिमीनर में, उनकी शख्सियत में एक अनश्योरिटी, एक टेंसनेस, शी वाज टेंस, शी वाज स्टिफ, शी वाज नॉट कंफर्टेबल। इट कनेक्टेड विथ व्हाट दे वर शोइंग। जो पहले अब्बा को गुस्सा आ रहा था कि ये डांस क्यों कर रही है, इतनी लेट क्यों है, मैं इसको, बिकॉज उनकी फैमिली एंड बैकग्राउंड इज डिफरेंट फ्रॉम the situation she is in right now, and I could see a lot of young girls connecting to that कि भाई फैमिली बहुत प्रोटेक्टेड है, यहाँ आप मेहंदी में सारे बड़े चले गए हैं, अब सिर्फ यंग पीपल आर लेफ्ट एंड दे जस्ट चिलिंग. You don't, in a lot of conservative families, you don't just chill like that with cousins and friends at night after Mehndi is over. So I really like the way she captured that. For me, she really captured it very well. What I didn't like, on the other hand, was again back to the Mehndi. कि we are all waiting for the scene. वो bride कह रही है कि जी मैं उतरूंगी नहीं जब तक वो गाना नहीं बजाएंगे गाने. लेकिन जब वो गाना आया तो I hardly felt it. I thought कि कोई अच्छा सा गाना होगा. Something will happen. He will play the guitar, but I missed it completely. So I will talk about Hania in a bit, but गिटार की बात होगी. सबसे बड़ी बात ये, आई एम सॉरी अगेन, बट मुझे लगता है आई एम गोना से इट, जाविया को खुद भी एहसास होना चाहिए था। वो एक सिंगर की एक्टिंग कर रहे हैं, देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू बी एक्टिंग एज अ सिंगर। वो तो आपने मतलब इतना आपने एक्चुअली डैमेज किया है उस पूरे सीन को। इट वॉज डन इन सच अ डिस्टेस्टफुल, मैं सही वर्ड बोलूं, डिस्टेस्टफुल मैनर। आई एम सॉरी, वो कहीं से सिंगर नहीं लग रहे थे, उनकी लिप सिंग सही नहीं बैठ रहा था। पूरा मत करें ना भाई, मत खाए फिर। why couldn't he practice, why couldn't he do it? It's a character, it's an important characteristic of your character. Then please make sure you deliver it, make sure it's directed that way, make sure it's shown that way. पूरा का पूरा आपने उसका ना वो ruin कर दिया by मेकिंग इट सो फेक। सो ये तो मुझे सबसे बड़ी कंप्लेन है कि जब एक एक्टर को आपने किसी खास किस्म के कैरेक्टर में डाला है, वो सिंगर है, वो पेंटर है, या जो भी है, तो प्लीज फिर उनको वैसा दिखाइए, स्पेशली अगर वो सिंगर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गा रहे होते, सही कर रहे होते, गाना अच्छा सा होता, जैसे तुमने बोला कुछ, तो वहां पे आपने इतना डैमेज किया। कमिंग टू हानिया, अ लॉट ऑफ पीपल वर कमेंटिंग कि उनकी ऐसा है वैसा है। आई थॉट हानिया डिड एन अमेजिंग जॉब। मैंने हानिया के काफी ड्रामे देखे में, और एक दो लोगों ने ओवर एक्टिंग की बात की। अगर हानिया ने ओवर एक्टिंग करनी होती ना, तो ओवर एक्टिंग वहां होती जहां पे अरीब आके उसको बोलता है कि आपका गुस्सा या मैं अरीब हूँ। इतना सटल खेला है वहां पे हानिया के कैरेक्टर ने महीर में, कहीं से ओवर एक्टिंग नहीं थी। एंड आई एक्चुअली थॉट शी हैज ट्राइड टू शो महीर इन अ डिफरेंट kind of with a different expressions in a different portrayal from what she has been doing before. So definitely, and I think it's unfair कि हम उनको इस तरह bash करते रहें, because whatever. So I really wanted to appreciate Hania for bringing in some refreshing, you know, थोड़ा सा उन्होंने कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से किया। सबसे बड़ी बात शाजिया, देयर वर पॉइंट्स जब आपको उनकी स्किन पे नजर आ रही थी चीजें कि ब्रेकआउट हुआ है, एंड टू बी एबल to go ahead with it, I think salute to Hania Amir for doing this. I, as a viewer, got strengthened. I was like, I'm not joking. I was like, wow. I should. मुझे मुझे comfort हुआ, मुझे हुआ कि मैं भी कभी कभी बगैर मेकअप के मेरी स्किन पे अगर कुछ है तो मैं आ सकती हूँ।
she's coming on TV यार, millions of people have seen that episode and there were points जब आप देख सकते थे उनकी स्किन पे बहुत कम मेकअप था. So I just wanted to appreciate her for that. Yeah, because जब वो change होके आती है, they showed that she has changed and she has come in, and उसमें there was nothing. Yeah, I think that's the difference between an actor who wants to show their skill and an actor who wants to look good on screen. And I can Because वो believability factor खत्म हो जाता है. हानिया के अंदर जो अभी तक चेंज आ रहा है ना, दैट हाउ, जो उन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज में भी बोला, हमारे साथ भी जब उन्होंने किया मेरे हम सफर के बाद, तो उन्होंने बोला कि मैंने अब एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू किया, अब मुझे एहसास बना. एंड यू कैन सी दैट नाउ इन हर परफॉर्मेंस, इन हर पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स, यू कैन सी दैट शी इज टेकिंग इट सीरियसली एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, यू नो. बिल्कुल, totally. Yeah, so there were pluses and minuses with मुझे प्यार हुआ था. हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी and we are hoping कि ये story, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी. आई अंडरस्टैंड हर चीज परफेक्ट नहीं होती, बट द थिंग्स दैट हैपेंड वर, आई एम सॉरी, should not have happened. Should not have happened. They were not I something agree. जो बिल्कुल, जो एक लेमैन भी देख सकता है ये चीजें, तो ये नहीं होनी चाहिए थी. एंड इट इज बिकॉज हमें अच्छा लगता है जब अच्छा काम होता है, तो हम ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमें शौक है बुराइयां करने का, हमें एक्चुअली अफसोस होता है, दुख होता है कि यार ये कितना अच्छा हो सकता था बट नहीं हुआ. सो इसलिए ये चीज है. दैट इज ऑल. आई थिंक वी कैन रैप इट अप नाउ. We can wrap it up. Looking forward to कुछ अनकही, which will be dropping in January. We will let you know. कल आपने पूछा कि कब हमने मोहम्मद अहमद साहब का इंटरव्यू किया था, so आज हमें पता चल गया है कब आ रहा है, तो we will let you know in an article that goes up inshallah by today. And it is a Kash Foundation narrative. I'm so excited about it because this time they're going to play it light. So it's going to be a message delivered, or many messages delivered, lekin in a light manner. So yeah, with Sajal and Bilal. So looking forward to that, inshallah. चले जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. Khuda Hafiz.